तो चलिए आज जानते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर होने से पहले कौन से 5 संकेत देती है। नंबर 2, कौन सी चीज़ें खाने से हड्डियाँ खोखली हो जाती है। नंबर 3, किस उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। नंबर 4, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सी 5 चीज़ें खाएं। नंबर 5, रोज़ाना धूप लेना हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद क्यों होता है। नंबर 6, रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। नंबर 7, क्या ज़्यादा प्रोटीन खाने से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। नंबर 8, ज़्यादा तला भुना खाना हड्डियों के लिए नुकसानदेह क्यों होता है। और नंबर 9, क्या ज़्यादा मीट का सेवन करने से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। नंबर 1, हड्डियाँ कमज़ोर होने से पहले कौन से 5 संकेत देती है। दरअसल हड्डियाँ कमज़ोर होना यानी संपूर्ण स्वास्थ्य का प्रभावित होना होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ और ताकतवर शरीर के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हड्डियाँ मजबूत या स्ट्रॉन्ग रहती है तो दर्द आदि से बचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है शरीर में दर्द परेशान करने लगता है। हड्डियाँ कमज़ोर होने पर जोड़ों, मांसपेशियों आदि में दर्द हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर होने से शरीर में कौन से संकेत दिखाई देने लगते हैं। जैसे नंबर 1, हड्डियों में दर्द होना। दरअसल हड्डियों में दर्द होना हड्डियाँ कमज़ोर होने का एक मुख्य लक्षण होता है। जब हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है तो आपको घुटने, हाथों के जोड़ों पर दर्द हो सकता है। यह दर्द आपको तब हो सकता है जब शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। नंबर 2, मसूड़ों का कमज़ोर होना। दरअसल हड्डियों के कमज़ोर होने से मसूड़ों में दिक्कत होने लगती है। जबड़े की हड्डी दांतों पर पकड़ बनाए रखती है और एक उम्र के बाद अन्य हड्डियों की तरह यह भी कमज़ोर हो जाती है। जबड़े की हड्डी टूटने से मसूड़ों में से दांत बाहर आने लगते हैं या अलग भी हो सकते हैं। जबड़े कमज़ोर होने से दांत भी खराब हो सकते हैं। नंबर 3, पकड़ कमज़ोर होना। दरअसल कई स्टडी में हाथों की पकड़ और कलाई, रीढ़ और कूल्हे की हड्डियों के घनत्व के बीच एक संबंध पाया गया है। पोस्ट मोनोपोजल महिलाओं पर हाल ही में की गई एक स्टडी में पूरे शरीर में हड्डियों के घनत्व को जानने के लिए हाथों की पकड़ की मजबूती सबसे जरूरी फिजिकल टेस्ट माना गया था। नंबर 4, कमज़ोर और टूटते नाखून। दरअसल अगर आपके नाखून बार बार टूटता है तो हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम और कोलेजन की कमी हो। यह दोनों पोषक तत्व मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। कमज़ोर नाखून को एक शुरुआती संकेत के तौर पर देखा जा सकता है जो कि बताता है कि आपके शरीर और हड्डियाँ को इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत है। नंबर 5, ऐंठन, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द। जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम सहित कुछ विटामिन और मिनरल्स हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी की वजह से शरीर में ऐंठन, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द हो सकता है। अगर शरीर में इन विटामिन और मिनरल्स की लगातार कमी हो रही है तो आगे चलकर इससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है। नंबर 6, शरीर का झुक जाना। दरअसल हड्डियों के फ्रैक्चर की वजह से शरीर आगे की तरफ झुकने लगता है। यह कमज़ोर हड्डियों की शुरुआती लक्षण हो सकता है। बिना ज़्यादा भार के अगर आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है या ख़राब तरीके से बैठने की वजह से रीढ़ के आसपास की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है तो संभव है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई है। नंबर 7, हड्डियों पर जल्दी चोट लग जाना। दरअसल कई बार हम गिर जाते हैं लेकिन जब हड्डियाँ मजबूत होती है तो जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होता है। वहीं जब हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो थोड़ा सा गिरने पर भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हड्डियों के फ्रैक्चर होने की स्थिति को भी कमज़ोर हड्डियों का लक्षण माना जाता है। इसकी वजह से शरीर आगे की तरफ झुक सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, कौन सी चीज़ें खाने से हड्डियाँ खोखली हो जाती है। जैसे नंबर 1, किसी भी चीज़ को अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे ही शुगर का अधिक सेवन सेहत के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। आजकल डिब्बाबंद या पैकेट में मौजूद खाने की हर चीज़ में शुगर मिलाया जाता है जो शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। इससे हड्डी टूटने और बोन डेंसिटी कम होने लगती है। नंबर 2, सॉफ्ट ड्रिंक सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसमें शुगर के साथ साथ फास्फोरिक एसिड होता है जो शरीर से कैल्शियम को सोखने का काम करती है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होती है। सॉफ्ट ड्रिंक की बजाय ताज़े फलों का रस ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर 3, आयरन सेहत के लिए बहुत लाभदायक है लेकिन इसका अधिक सेवन हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। शरीर में अधिक आयरन होने से कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट आती है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। नंबर 4, नमक हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। नमक अधिक मात्रा में खाने से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। ज़्यादातर लोग प्रोसेस और फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं जिसमें अधिक मात्रा में नमक होता है जो आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी को जन्म देता है। नंबर 5, अधिक चीनी का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते। चीनी का अधिक सेवन कैल्शियम को शरीर में ऑब्जर्व करने से रोकता है जो कुछ समय बाद हड्डियों को कमज़ोर बनाने का कारण बन जाता है। मीठे खानपान की आदत को शांत रहने के लिए क्रैनबेरी, संतरा और स्ट्रॉबेरी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक शोध के अनुसार जो लोग नमक वाली चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग का खतरा बढ़ने लग जाता है। इस रोग में हड्डियाँ पतली और बेजान हो जाती हैं।
हम आपको बताते हैं नंबर 3 के ज़्यादा मीट का सेवन करने से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। दरअसल रेड मीट के अधिक सेवन से हड्डियों से कैल्शियम कम हो सकता है। जिन लोगों को ऑस्टियोपियोनिन या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है उन्हें रेड मीट का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए अंडा, फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, चिकन और फिश का सेवन किया जा सकता है। यह फूड आइटम हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सी 5 चीज़ें खाएं। दरअसल अगर आप अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कुछ फलों का सेवन करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले सैल्मन, टूना और सार्डिन जैसी फैटी मछली विटामिन डी के लिए अच्छा सोर्स है, जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने और मजबूत हड्डियों का निर्माण करने में मदद करती है। नियमित रूप से फैटी फिश का सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है बादाम, तिल के बीज, चिया के बीज और अन्य नट्स और बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य हड्डी के लिए फायदेमंद पोषक तत्वों से भरपूर होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से नट्स और बीजों का सेवन करने से हड्डियों की घनत्व में सुधार हो सकता है और फ्रैक्चर का खतरा कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर पर है दूध, पनीर और दही कैल्शियम के लिए सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसमें मौजूद खनिज मजबूत हड्डियों के निर्माण और देखभाल के लिए आवश्यक है। एक शोध के अनुसार नियमित रूप से डेयरी उत्पादों का सेवन करने से फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं अधिक सैचुरेटेड फैट के सेवन से बचने के लिए कम फैट वाले दूध को चुन सकते हैं। इसके साथ ही चौथे नंबर पर है केल, पालक, कोलाइड, ग्रीस और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां। कैल्शियम, विटामिन के और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। विटामिन के हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा मैग्नीशियम हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा 5वें नंबर पर है बीन्स और फलियों जैसे छोले, दाल और किडनी बीन्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डी के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार बीन्स और फलियों का नियमित रूप से सेवन करने से हड्डियों के घनत्व में सुधार हो सकता है और फ्रैक्चर का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा 6ठे नंबर पर है अंडे। विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंडे प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है जो हड्डियों को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल रीढ़ की हड्डी मजबूत बनाने के लिए पौधों से मिलने वाला प्रोटीन बहुत फ़ायदेमंद है। यह नॉन वेज फूड से मिलने वाले प्रोटीन से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप चिया सीड्स, दालें और बीन्स का सेवन करें। इसके अलावा 30 साल के बाद रीढ़ की हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम पाने का बेहतरीन सोर्स डेयरी उत्पाद है। आप चीज़, दूध और दही खाकर पर्याप्त कैल्शियम पा सकते हैं। हालांकि इसका अत्यधिक सेवन करने से बचें। ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत बन जाएगी। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ताज़े फल का सेवन फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गहरे रंगों वाले फलों को ही चुनें। रीढ़ की हड्डी के लिए बेरीज काफ़ी लाभदायक होती है, लेकिन डेयरी उत्पाद की तरह इसका अत्यधिक सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही खाएं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 किस उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। जैसे एक हेल्दी बैलेंस डाइट आपको कम उम्र से ही स्वस्थ हड्डियों के निर्माण और जीवन भर उन्हें बनाए रखने में मदद करती है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। हालांकि आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान की आदतों को देखते हुए एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ध्यान न दिया जाए तो 30 की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। इस उम्र के बाद आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, वरना आगे की ज़िंदगी में मुश्किल आ सकती है। अपनी डाइट में कैल्शियम से भरपूर फूड को शामिल करें ताकि सालों साल तक आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7 रोज़ाना धूप लेना हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद क्यों होता है। दरअसल धूप लेना हमारी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, जो हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों को कैल्शियम अवशोषित करने में परेशानी होती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर और नरम हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह है कि रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट तो धूप जरूर लें। धूप लेते वक्त सनस्क्रीन लगाना न भूलें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8 ज़्यादा तला भुना खाना हड्डियों के लिए नुकसानदायक क्यों है। वैसे तला भुना और डीप फ्राई किया हुआ खाना ज़्यादा खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। तले और फ्राई किए गए खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट अधिक होता है, जो हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्रांस फैट शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देता है, जिससे हड्डियों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ऑक्सलेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, कुकीज़ आदि हड्डियों को कमज़ोर कर सकते हैं। ऑक्सलेट में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है, जिससे हड्डियों को कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे वह कमज़ोर हो जाती हैं।
अब हम आपको बताते हैं नंबर 9, क्या ज़्यादा प्रोटीन खाने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं? दोस्तों, बहुत से लोग प्रोटीन की कमी को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को पर्याप्त प्रोटीन मिलता है। जहाँ पर्याप्त प्रोटीन में प्रोटीन का सेवन फ़ायदेमंद होता है, वहीं अत्यधिक सेवन आपके शरीर पर कहर भी बरपा सकता है। जब आप बहुत अधिक प्रोटीन खाता है तो आपका शरीर अधिक कैल्शियम बनाता है और आपकी हड्डियों को यह आवश्यक खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है।